तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस का गठबंधन। कांग्रेस ने वोटिंग से पहले खोल दी सभी की पोल। जहां बीआरएस और कांग्रेस का सीधा मुकाबला, वहां कांग्रेस के लिए राहत की खबर। जहां बीजेपी मुकाबले में, वहां बीआरएस करती दिख रही है खेल। कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी, जरूरत पड़ेगी तो कमजोर उम्मीदवार उतारेगी, खुद के उम्मीदवार को हरवाएगी। बस कांग्रेस को जीत नहीं मिलनी चाहिए, चाहे बीजेपी की ही फजीहत न हो जाए। कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों बुरी तरह से हारी बीजेपी अब खुद को कमजोर कर कांग्रेस का रास्ता रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। एक और कांग्रेस मजबूत होती दिख रही है तो बीजेपी के हाथ से मतदाताओं का साथ छूटता जा रहा है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आए हैं उसने बीजेपी को पूरी तरह से हिला दिया है। छत्तीसगढ़ और एमपी में बीजेपी की हार तय मानी जा रही है तो राजस्थान में मुकाबला फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अशोक गहलोत का आत्मविश्वास बता रहा है कि राजस्थान भी कांग्रेस के पाले में आ रहा है, जबकि तेलंगाना में तो बीजेपी चुनाव मैदान से ही बाहर दिखाई दे रही है। पार्टी को अगर तेलंगाना की 119 सीटों में से 5 पर जीत मिल जाती है तो ये उसके लिए राहत की बात होगी, क्योंकि फिलहाल तो उसे 5 क्या 3 सीट मिलना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पार्टी कोशिश खुद की जीत से ज्यादा जरूरी कांग्रेस की हार लग रही है। बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कर्नाटक के बाद अगर कांग्रेस ने तेलंगाना भी जीत लिया तो लोकसभा चुनाव में पूरे दक्षिण भारत में स्वीप कर जाएगी और फिर बीजेपी के लिए केंद्र की सत्ता बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और ईडी आज विपक्षी नेताओं के खाते खंगाल रही है, फिर बीजेपी नेताओं के खाते खंगालने शुरू हो जाएंगे। और यही डर है कि बीजेपी ने तेलंगाना में बीआरएस को चुनौती देने की अपनी कोशिश को छोड़ दिया है। बीजेपी की अब कोशिश है कि बीआरएस का जो भी वोट है उसमें सेंधमारी की जाए, यानी कांग्रेस का वोट कम किया जाए। ऐसे में अब कांग्रेस के लिए चुनाव में नई चुनौती पैदा हो गई है। आमने सामने की लड़ाई में तो कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस बीआरएस पर भारी पड़ रही है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से बीआरएस की मदद करते दिख रही है उसने कांग्रेस की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि बांदी संजय कुमार को इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था। बांदी के चलते केसीआर मुश्किल में फंस गए थे, उनके हाथ से सत्ता फिसलती दिख रही है। लेकिन बाद में दिल्ली में बीआरएस नेताओं की बीजेपी हाईकमान के साथ हुई बातचीत के बाद अचानक ही चुनाव से पहले बांदी से अध्यक्ष पद ले लिया गया। के कविता की गिरफ्तारी के दावे हो रहे थे, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक तरह से बीजेपी ने अपने मतदाताओं को मैसेज दे दिया कि लड़ना बीआरएस से नहीं कांग्रेस से है। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी पूरी कोशिश की कि बीजेपी और बीआरएस को एक दूसरे की बी टीम साबित किया जाए। इसमें कितना सफल हुए 30 नवंबर को वोटिंग के बाद साफ हो जाएगा। कांग्रेस ने प्रदेश की ज्यादातर सीट पर भारत राष्ट्र समिति को सीधी टक्कर देने की कोशिश की, पर कई सीट पर भाजपा ने लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के भी कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने भी कहा कि जहां हमारा सीधा मुकाबला बीआरएस से है वहां हम जीतने वाली स्थिति में हैं, लेकिन जहां बीजेपी का उम्मीदवार भी मजबूती से लड़ रहा है वहां हम मुश्किल में हैं। पार्टी बीआरएस और भाजपा पर लगातार मिलीभगत का आरोप लगाती रही। कांग्रेस नेता ने कहा कि जमीनी स्तर पर बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है, पर कुछ सीट पर उसकी मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। तेलंगाना में बीजेपी सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जिन सीट पर बीजेपी मजबूत है वहां बीआरएस को फायदा पहुंचाती दिखाई दे रही है। तेलंगाना कांग्रेस नेता बी महेश कुमार ने कहा कि हमने जनता को बताने की पूरी कोशिश की है कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है बीआरएस की मदद करना। अब हम कितना कामयाब हो पाए हैं चुनाव परिणाम में साफ हो जाएगा। मतदाताओं को समझना होगा कि सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आज प्रदेश की जनता बीआरएस की सरकार से नाराज है, लेकिन वोटों का बंटवारा होता है तो फिर चुनाव परिणाम किसी के पक्ष में भी जा सकते हैं। लेकिन वोट नहीं बटे तो फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।